और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए हम लोग आए हैं, यही कहने के लिए आए हैं, ये जो खानदानी लुटेरे हैं, ये खानदानी माफिया का समर्थन करके बिहार में फिर से जंगल राज लाना चाहते हैं। ये महागठबंधन फिर से जंगल राज की ओर से जंगल राज बिहार के अंदर लाना चाहती है। इस जंगल राज से बिहार को मुक्त करना है और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। बिहार में फिर से जंगल राज ना आने पाए, इसके लिए एनडीए सरकार फिर से आवश्यक है। बहनों और भाइयों, यूपी की 25 करोड़ जनता तो संकल्प ले चुकी है। कांग्रेस, आरजेडी या एसपी, इनमें किसी को भी यूपी के अंदर नहीं आने देना है। और यूपी में तो अब तो, जो मैंने पहले भी कहा, अब न कर्फ्यू है न दंगा है, यूपी में सब चंगा है। यूपी में माफिया के ऊपर जब बुलडोजर चलता है बहनों और भाइयों, उसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, सड़क बना दी जाती है, उसकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों की हवेली बनाई जाती है। तो नया यूपी अगर उसके लिए तैयार है तो बिहार भी अब तैयार है। पहले चरण के मतदान ने बता दिया है, बिहार की जनता तय कर चुकी है, महागठबंधन को फिर से नहीं आने देना है, कभी नहीं आने देना है। और आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कि बहनों और भाइयों, नरपतगंज में कमल खिलना चाहिए। नरपतगंज को घुसपैठियों का लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देना है। याद करना, ये लोग आएंगे, पंचर बनाने के नाम पर आएंगे, विकास का ही पंचर कर डालेंगे। नहीं बनने देना है, नहीं आने देना है। बिहार के विकास में अब कोई भी बैरियर नहीं बनने देना है। और इसके लिए एनडीए ने नरपतगंज से श्रीमती देवंती यादव जी को अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। बहनों और भाइयों, 2005 में नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी और पिछले 20 वर्षों में बिहार ने जो प्रगति की है, आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, बिजली की व्यवस्था है, घर घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है। बिहार में अब मेट्रो का संचालन हो गया है। बिहार में अब एनआईटी है, आईआईटी है, एम्स है, आईएम है, मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला आज बिहार के अंदर है, जो समृद्ध बिहार बनाने के लिए सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक मजबूत आधार खड़ी हो चुकी है। और बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष के अंदर मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। याद करिए, याद करिए, जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के लिए आंदोलन चलता था, तब राम भक्त कहते थे, बिहार के राम भक्त कहते थे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे राम मंदिर नहीं बनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने एफिडेविट दे दिया, कहा कि राम तो हुए ही नहीं। बहनों और भाइयों, आरजेडी ने राम मंदिर के रथ यात्रा को रोक दिया था। इनके पार्टनर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोली चला करके लहूलुहान किया था। लेकिन तब भी राम भक्त कहता था, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं।
और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। बन गया है ना मंदिर? कोई संदेह है क्या? अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया है, अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण भी भगवान वाल्मीकि के नाम पर हो गया है। अयोध्या में जो रेन बसेरा बने हैं ना, उनका नाम निषाद राज के नाम पर है। और जहां भक्तों के लिए प्रसाद तैयार होता है राम जन्मभूमि का, वह माता सबरी के नाम पर है। बहन और भाइयों, भगवान राम के काज में जिसने भी सहयोग किया, उन सब का सम्मान आज अयोध्या धाम में है। वहां पे महर्षि वाल्मीकि का भी मंदिर आ गया है, वहां पर महर्षि वशिष्ठ का भी मंदिर बन गया है, महर्षि विश्वामित्र का भी मंदिर बन गया है, महाकवि तुलसीदास जी का भी मंदिर बन गया है। और यही नहीं, माता जानकी को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था, बहन और भाइयों, पहला बलिदानी रामायण का गिद्धराज जटायु थे। गिद्धराज जटायु की भी एक बहुत अच्छी प्रतिमा अब अयोध्या में स्थापित हो गई है। यही नहीं, सेतुबंध के निर्माण में गिलहरी ने योगदान दिया, गिलहरी की भी प्रतिमा स्थापित हो गई है। अब 25 नवंबर को फिर से प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम आ रहे हैं। अयोध्या भव्य और दिव्य अयोध्या के दर्शन फिर से सबको हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि अयोध्या में भगवान राम, माता जानकी फिर से विराजमान हो गई है। और बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है तो याद करिए, अयोध्या में रामलला का मंदिर बन गया है तो सीतामढ़ी में माता जानकी का भी तो मंदिर एनडीए की सरकार ने बनाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। यह आस्था का सम्मान तो एनडीए ही करेगा। देवंती यादव जी को कमल छाप पर अपना आशीर्वाद देंगे? देंगे? पीछे, इधर पीछे छत के ऊपर, इधर स्टेडियम के पीछे सीढ़ियों पर काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा? सभी का? दोनों हाथ उठा करके बोलिए, दोनों हाथ उठा करके। बहनों और भाइयों, याद करना, आज सायकाली प्रचार होना है। कल एक दिन का समय है। महागठबंधन के प्रत्याशी की जब जमानत होगी, जब्त होगी, तभी देवंती यादव जी की विजय भारी मतों से होगी। और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भारी बहुमत से कमल छाप को एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे, विजयी बनाएंगे, घर घर जाएंगे, मोदी जी का, नीतीश बाबू का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे, प्रदीप सिंह जी का संदेशा घर घर पहुंचाएंगे। तो मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।